वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, आइसोमेरिज्म। पढ़ने के लिए हम लोग को आइसोमेरिज्म में जो है, ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिज्म ध्यान दोगे। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। आइसोमर और आइसोमर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। आगे प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, प्रॉपर्टीज होगा, ये डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट। तो आइसोमेरिज्म का आप डेफिनेशन दे सकते हो कि द स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। या ये डेफिनेशन जो देते हैं आइसोमेरिज्म का हम लोग कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये डेफिनेशन 10th लेवल तक सही था, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग देखेंगे अभी आगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है उसका क्या होता है, दोनों चीज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, इसी का हिस्सा है आइसोमेरिज्म का। और उसका 3D अरेंजमेंट, स्पेशल 3D स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसके वजह से वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देना, हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप अल्कोहल CH3 CH2 CH2 और इसमें OH लगा दिया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 3 कार्बन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हो, 1 2 3 कार्बन है, किसी एक तरफ 2 कार्बन लगा दो, किसी एक तरफ 1 कार्बन लगा दो, फिर भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इसका फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो देखो ध्यान से कि ये अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। तो इसको आप बोलोगे आइसोमेरिज्म। इस तरीका का डेफिनेशन ये हम लोग पढ़ते। आगे बढ़ते हैं कि ये आइसोमेरिज्म कितने तरह का है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हम लोग अभी बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, इसको आगे और भी डिटेल पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आइसोमेरिज्म का 2 हिस्सा होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इसको 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो हम लोग अलग अलग वो खुद से आप लिख लोगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी टाइप्स है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद देखेंगे आगे मेटामेरिज्म, बहुत इंटरेस्टेड है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे रिंग चेन
आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और लास्ट में जो देखना है वो देखना है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो ये हम लोग सबसे बाद में देखेंगे, जीओसी में इसको देखेंगे, ये क्या कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर नहीं समझ सकते हैं इसको जब तक हम कुछ जीओसी का हिस्सा ना पढ़ लें। रिंग चेन तक हम लोग यहाँ इसको स्टडी करेंगे। आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट्स है, एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब बात उठी कि सर ये क्या होता है, तो जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल देखेंगे हम लोग। ये होता है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसका यही हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, इसका कोई अलग हिस्सा नहीं है। ये दो अलग तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ट्रांसफॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका एक और हिस्सा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे, एनांशियोमर, डायस्ट्रियोमर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इजेड कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा इसमें छोटे छोटे टॉपिक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो इस पर एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, इसका वैसा दो कंपाउंड, दो या दो से अधिक जो भी हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये हर जगह होगा, लेकिन खास बात यहाँ ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। तो फिर आइसोमेरिज्म ये कहलाया कैसे आइसोमर होगा कैसे, ध्यान दोगे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, इसका 3D स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या कहो ग्रुप, ये जो होगा ये चेंज होगा, डिफरेंट होगा। इसके कारण ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। ध्यान दोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अंतर क्या है, इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होता है, लेकिन 3D अरेंजमेंट जो होता है इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो भी हो वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यही दोनों का परिभाषा है, दोनों में अंतर यही है, ध्यान दोगे। एग्जाम्पल्स करते हैं इस पर। C डबल बॉन्ड CH3 H ये कंपाउंड है।
एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। ध्यान देना तीनों में क्या डिफरेंट अंतर है, 2 3। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। आपको दो ही यहाँ पर ऑप्शन चुनना है कि कौन सा इन दोनों में पहला और दूसरा स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो आइसोमेरिज में, पहला और तीसरा स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है। इस चीज़ में डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना है। तो ध्यान दोगे, पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, हम लोग कैसे समझेंगे कि स्ट्रक्चर बदल रहा है या स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है। ध्यान देना, पहला और दूसरा में पहला और दूसरा में क्या है कि इसमें CH3 इस कार्बन से लगा हुआ है और इस कार्बन से भी एक CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन से एक H लगा हुआ है और इधर भी एक H लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन से यहाँ CH3 लगा हुआ था वहाँ अब CH3 नहीं है, यहाँ आ गया है, इस तरफ आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 CH3 है, इधर CH3 एक हट गया। तो क्या हुआ होगा कि यहाँ से एक ग्रुप को तोड़ के इस कार्बन पर लगा दिया गया है, इधर लगा दिया गया, और एक हाइड्रोजन को हटा के इधर लगा दिया गया। जब कोई ग्रुप टूट के, या कह सकते हो कि किसी कार्बन या किसी एटम के पोजीशन से हट के किसी दूसरे कार्बन पर चला जाए, तो बोलते हैं स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रक्चर बदल गया। और तो अब पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। पहला और तीसरा देखते हैं, पहला और तीसरा, जहां पर CH3 इस कार्बन, इसमें CH3 लगा हुआ था, उसी कार्बन पर CH3 अभी भी है, लेकिन उसका साइड बदल गया है। इधर था इस तरफ, अब आ गया है इस तरफ। तो यहां से ये CH3 जहां था वही है, हाइड्रोजन जहां था वही है। इसमें देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन ये इधर चल गया और CH3 इधर आ गया, मतलब जहां था वही है, सिर्फ ऐसे था तो वो ऐसे पलट गया। मतलब अरेंजमेंट जो उसका है, 3D अरेंजमेंट, वो चेंज हो गया। तो अब ये पहला और तीसरा ये कहलाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज, ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से समझ सकते हो आप। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि CH3 यहाँ और यहाँ, CH3 यहाँ से टूट के इस कार्बन पर आ गया है। तो बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर बदल रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा में अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में होगा। लेकिन सबसे सवाल ये उठता है पहले कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज जब यह है, ये पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तो कौन सा आइसोमेरिज में है स्ट्रक्चरल में, चेन आइसोमेरिज या पोजिशनल या फंक्शनल, कौन सा आइसोमेरिज में है? तो हम लोग इसको आगे देखते हैं एक एक करके। पहले अभी हम लोग सबसे पहले अंतर देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और स्टीरियो आइसोमेरिज में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेन आइसोमेरिज देखते हैं। ध्यान दोगे, आगे हम लोग देखते हैं ये चेन आइसोमेरिज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज का ही ये हिस्सा है। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो आप जानते हैं सभी में सेम होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये डिफरेंट होगा, लेकिन किसके कारण स्ट्रक्चरल फार्मूला जो डिफरेंट होगा, ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। अब आप लोग को नोमेनक्लेचर सीख गए हो तो पेरेंट चेन चुनना आता है। पेरेंट चेन में अगर कार्बन का संख्या डिफरेंट हो तो पेरेंट चेन बदल जाएगा, और पेरेंट चेन बदलेगा तो वो कहलाएगा चेन आइसोमेरिज। अगर इतना कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई दो कंपाउंड, तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा।
ध्यान दोगे। 1 2 3 4 5 कार्बन का ये चेन है। ये एक लिए, एक ये एग्जाम्पल लिए, ये ध्यान देना, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। हम लोग देखते हैं सभी में। इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे, ये 5 कार्बन का है। इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो 4 कार्बन आएगा, और इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो 3 ही कार्बन मिलेगा। तो इस तरीका से पहला कंपाउंड, दूसरा और तीसरा, ये कंपाउंड जो है ऑल आर ईच अदर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सभी एक दूसरे का, ये दूसरे के साथ क्या कहलाएगा, ये चेन आइसोमेरिज, चेन आइसोमेरिज। इसका और भी एक नाम है न्यूक्लियर आइसोमेरिज, तो वो आप यही याद रखोगे, चेन आइसोमेरिज। ध्यान देना। अब अंतर क्या है, ये आइसोमेरिज, ये तो घटना को हम लोग आइसोमेरिज में बोल रहे हैं। अब आगे हम लोग कभी आइसोमेरिज में नहीं बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। ये दोनों, पहला और दूसरा, चेन आइसोमर है। आइसोमेरिज तो वो घटना जो है, ध्यान दोगे, ये और ये दोनों के पेरेंट चेन में जो अंतर आ रहा है, ये जो घटना हो रहा है, ये जो घटना घटित हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, इस घटना को नाम देते हैं आइसोमेरिज। लेकिन ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे के साथ, दोनों का जो रिलेशन है, ये आइसोमर कहलाएगा। तो पहला और दूसरा, पहला एंड दूसरा, ये चेन आइसोमर होगा। पहला एंड तीसरा, ये भी होगा चेन आइसोमर। दूसरा एंड तीसरा, ये भी होगा चेन आइसोमर, क्योंकि इसके पेरेंट चेन में अंतर आ रहा है। कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं। इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे, अल्कोहल है तो यहाँ से ये पेरेंट चेन हो जाएगा। इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो इसमें भी ये हो जाएगा। तो क्या ये चेन आइसोमर होगा या नहीं होगा? तो ध्यान देना, इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, तो ये दोनों चेन आइसोमर कहलाएगा या नहीं? तो ध्यान देना, ये चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा, क्योंकि पेरेंट चेन में कोई अंतर नहीं आया, कार्बन का संख्या सेम है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं हम लोग। साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड होता है, इसको साइनाइड बोलते हैं। और जब N से जुड़ कनेक्ट होता है, ये डबल बॉन्ड C रहता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, इससे ऐसे जब कनेक्ट हुआ, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं। इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो ये आएगा 3 कार्बन का, और इसमें भी पेरेंट चेन आएगा 3 कार्बन का। तो ये दोनों भी चेन आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या समान है। लेकिन यहां ध्यान दोगे क्या है, साइनाइड में हम लोग यहीं से पेरेंट चेन, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से हम लोग यहां इसका पेरेंट चेन चुनेंगे। इसमें 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, इसके पेरेंट चेन में ध्यान दोगे या तो इधर जाएंगे या नहीं तो इधर आएंगे, कोई एक ही रास्ता अपनाना है। तो इसमें हो जाएगा 3 कार्बन, 4 कार्बन 3 कार्बन, पेरेंट चेन में अंतर आ रहा है। सो बोथ आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज, आइसोमर। बार बार आइसोमेरिज बोल रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दोगे कि गलती हो जा रहा है, ये आइसोमेरिज में नहीं होगा, चेन आइसोमर होगा। अगला आइसोमेरिज में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड जो है वो हम लोग पढ़ते हैं पोजिशनल, पोजिशनल या पोजिशन आइसोमेरिज, पोजिशनल आइसोमेरिज। ये क्या है ध्यान दोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ये सब में होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। किसके कारण स्ट्रक्चर डिफर करेगा? तो ध्यान दोगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एटम्स भी हो सकता है। एटम में आ जाएगा आपको सब्स्टिट्यूएंट, जो भी आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट बोलो इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंज आ जाए, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप,
या कह सकते हो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ईटीसी। हम लोग देखते हैं आगे कि किस तरीका से इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया जा सकता है, ये पोजीशन बदल के। ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन है आपके पास, एक ये और एक ये। आपको कंपैरिजन करना है कि दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। ध्यान दोगे, इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन, और इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो यही हो जाएगा इस तरीका से। इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और इसके पेरेंट चेन में भी 5 कार्बन है। ध्यान देना, एक बात यहां पर बता दे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलो, इसमें नोट एक लिखा देते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ध्यान देना, सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर डिफर करेगा कार्बन का संख्या पेरेंट चेन में तो वो फिर चेन आइसोमर कहला जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन है, आप ध्यान दोगे कि कार्बन का संख्या पेरेंट चेन में वो समान होना चाहिए, तो फिर जाके ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यहाँ नंबरिंग करोगे तो 1 2 नंबर पर आएगा। ये जो मिथाइल है, हमने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो अगर चेंज कर जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ मिथाइल लगा हुआ है 2 नंबर पर और यहाँ मिथाइल लगा हुआ है 3 नंबर पर। मिथाइल का पोजीशन बदल रहा है, सो दिस बोथ आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों कहलाएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमर, सॉरी बार बार बोल रहे हैं, पोजिशन आइसोमर। ध्यान दोगे यहाँ पोजिशनल, इसमें पेरेंट चेन चुनते हैं, ये पेरेंट चेन है इस तरीका से। इसमें नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4। 1 नंबर पर है ये Cl लगा हुआ, ये पेरेंट चेन है। इसमें नंबरिंग कर दिए हो तो 1 नंबर पर आया ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो 1 नंबर पर आया। इसमें नंबरिंग करोगे तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 2 नंबर पर आएगा ये। तो Cl का पोजीशन चेंज हो रहा है, सो दिस बोथ आर कॉल्ड PI, पोजीशन आइसोमर। ये दोनों में पेरेंट चेन चुनो, तो पेरेंट चेन इसमें चुनोगे, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, और इसमें पेरेंट चेन चुनेंगे हम लोग तो यहाँ से चलना है, ये पेरेंट चेन ले लेंगे या इधर भी ले सकते हो। तो इसके पेरेंट चेन में 1 2 3 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में 2 3 4 कार्बन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर पेरेंट चेन में अंतर आ रहा हो, पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या बदल रहा हो, तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा। तो ये दोनों चेन आइसोमर कहलाएगा। यहां ध्यान दोगे, हम लोग इसमें पेरेंट चेन जो चुनेंगे ये हो जाएगा पेरेंट चेन, और इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो ये हो जाएगा। ध्यान देना, तो इसके पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या बदल रहा है तो ये होगा चेन आइसोमर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर इसमें आप देख सकते हो कि नंबरिंग जो इधर होगा इसमें 1 2 3 नंबर पर आएगा ये, और इसमें जो नंबरिंग होगा वो 2 ही नंबर पर आएगा ये। तो पोजीशन भी तो बदल रहा है OH का। तो एक चीज याद रखोगे आप कि पोजीशन भी बदल रहा हो और पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या बदल रहा हो, किसी ग्रुप का पोजीशन बदल रहा हो और पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या भी बदल रहा हो, तो वो पोजिशनल आइसोमर ना हो के चेन आइसोमर होगा, क्योंकि उसमें पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या जो है बदल रहा है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो ध्यान दोगे, पोजिशनल आइसोमर में आइसोमेरिज्म जो होता है इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदल जाए तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इसमें एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या सेम होना चाहिए। अगर सेम ना हो रहा है तो हम लोग पोजिशनल आइसोमर उसको नहीं बोलेंगे। यहां ध्यान दोगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसमें ध्यान दोगे कि रिलेशन क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कहलाएगा, सेकेंड एंड
थर्ड क्या कहलाएगा, और फर्स्ट एंड थर्ड क्या कहलाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्या कहलाएगा। ध्यान देना, इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो ये हो जाएगा कितना कार्बन का, 3 2 5 कार्बन। इसमें भी पेरेंट चेन चुनोगे तो ये हो जाएगा 5 कार्बन का, 3 2 5। इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो अब बदल जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा। तो पहला दूसरा, ध्यान देना, पेरेंट चेन हम लोग चुने हैं 5 कार्बन 5 कार्बन, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है पोजिशनल आइसोमर। तो यहाँ ध्यान दोगे, हाँ एक चीज़ और यहाँ हम ऐड कर दें, सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड भी ले लो, डबल बॉन्ड का भी पोजीशन अगर बदल रहा हो ETC कर दो। तो डबल बॉन्ड का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नंबरिंग करोगे, इसमें नंबरिंग होगा इधर से नहीं इधर से होगा, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड एक ही नंबर पर है। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदल रहा है, और पोजीशन बदल रहा है मल्टीपल बॉन्ड का, कार्बन का संख्या भी सेम है। तो पहला और दूसरा पोजीशन आइसोमर कहलाएगा, पोजिशनल। पहला और तीसरा क्या कहलाएगा, पहला और तीसरा में ध्यान दोगे तो कार्बन का संख्या बदल रहा है पेरेंट चेन में, तो ये पोजिशनल आइसोमर तो कम से कम नहीं होगा, तो कम से कम वो नहीं होगा। तो पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या जब बदल जाए तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमर। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा में क्या है, कार्बन का संख्या बदल रहा है तो ये चेन आइसोमर हो जाएगा। ध्यान देना, हम लोग एक अलग चीज पढ़ रहे हैं, डाइइन। डाइइन का मतलब हुआ कि मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जो है वो 2 हम लोग लेके कुछ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस कंपाउंड का। एक होता है इसके आधार पर कुमुलेटिव डाइइन, एक होता है कंजुगेटिव डाइइन, और एक होता है आइसोलेटेड डाइइन। एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान देना, जब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड लगातार हो, लगातार, तो इसको बोलोगे कुमुलेटिव डाइइन। जब अल्टरनेटिव हो, एक गैप करके, एक सिग्मा बॉन्ड का गैप हो, मतलब कंजुगेशन हो, पाई सिग्मा पाई, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, इस तरीका से हो, और भी कार्बन बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेटिव डाइइन। और इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड, क्योंकि दो गैप हो गया, इसको अल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे हम लोग, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे आइसोलेटेड डाइइन। इसको आप समझ सकते हो, यहाँ कंजुगेशन नहीं रहा, दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग हो गया, इसीलिए बोलते हैं इसको आइसोलेटेड डाइइन। ये तीनों एक दूसरे के साथ गौर से देखो तो पोजिशनल आइसोमर कहलाएगा। ऑल आर इच अदर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से बनाओगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सोल्व कर देंगे। ध्यान देना, कह रहा है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब हुआ कि एक ही सब्सटीट्यूएंट उसमें लगा हुआ हो। ध्यान देना, तो ये रहा बेंजीन, इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों बेंजीन ही है, सॉरी ऐसे बनाओ, या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब ये हुआ कि एक ही सब्सटीट्यूएंट होगा उसमें, सब्सटीट्यूएंट जो उसमें लगा हुआ होगा एक ही होगा। तो ध्यान देना, ये जो बेंजीन होता है ये इस पोजीशन को अगर कोई मान लो यहां हमने ग्रुप लगा दिया,
तो इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। इस पोजीशन से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, इस पोजीशन से जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। यहीं से हम लोग गिनेंगे, ये एक कार्बन को छोड़ के ये पोजीशन बोथ आर कॉल्ड मेटा पोजीशन। और इसके जस्ट विपरीत 180 डिग्री पर ये जो पोजीशन है बेंजीन का, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको भी आप लोग याद रखोगे, ध्यान देना, इसको हम मिटा दें। तो सबसे पहले हम आपको सबका एक एक एग्जाम्पल दे दें और उसका आप उसको सॉल्व करोगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में यहां हमने क्या किया, एक मिथाइल लगा दिया, जो आपको जो मन हो वो लगा सकते हो। इसका नाम ऐसे हो जाता है टोल्यूइन। अगर आपसे पूछ दे कि टोल्यूइन में पोजिशनल आइसोमर का संख्या कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, ये आपको इससे निकालना है। एक ले लो फिनॉल, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, पोजिशनल आइसोमर कितना होगा। और एक हम दे देते हैं NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। फिनॉल, पोजिशनल आइसोमर का संख्या निकालना है, इसमें से किसी भी एक का निकालो, बाकी सब आ जाएगा, कोई भी हो, ध्यान देना। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आप दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसका निकालोगे नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर। पहला आपको इसमें सब सेम है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, किसी एक को बना लोगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखते हैं, एक जैलिन कंपाउंड का नाम है XYLENE। जब दो मिथाइल एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं जैलिन। इसमें आप निकाल के लाओगे, देख सकते हो कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक सब्स्टिट्यूशन यहां है, एक सब्स्टिट्यूशन यहां है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। निकालना है नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका हम यहीं पर लिख दें, इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या कर दें, यहां पर एक मिथाइल लगा दिए, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसमें निकाल के लाओगे आप, इसका नाम जैलिन अब नहीं रहेगा। इसमें आप ये हो गया, ये जो एग्जांपल है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, इसमें आप निकाल के लाओगे नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, अब इसको हटा दें, इसी में हम क्या कर रहे हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कर रहे हैं, 4 नंबर का यह है, इसमें यहां मिथाइल लगा दिए। कंडीशन ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो एक ही सब्स्टिट्यूशन था। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा में जो है सब्स्टिट्यूएंट हम अभी सेम लेके चल रहे हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट, तब हम पूछ रहे हैं आपसे कि नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर, ये हो गया। इसके बाद हम इसमें आप ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, निकालोगे इसमें नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर। पेंटा, इसके लिए 5 नंबर में एक और मिथाइल हमने लगा दिया। सभी सब्स्टिट्यूएंट सेम लेना है, डिफरेंट नहीं लेना है। डिफरेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट सेम था। फाइंड आउट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। कह रहा है कि नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर क्या होगा जब सभी सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, और सब्स्टिट्यूएंट का संख्या कितना है, तो देख सकते हो आप 3 कह रहा है इसमें, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इसके लिए हम एग्जांपल दे दें आपको कि सब्स्टिट्यूएंट जो लेना है, सब्स्टिट्यूएंट लेना है आपको, ले सकते हो, जो मन हो आप अपने मन से भी ले सकते हो, FCl Br या कुछ और भी ले सकते हो, इसमें से 3 कोई ले लेना। FCl Br आया है, आप इसमें से 3 कोई ले लोगे और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप इसमें निकालोगे कि नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर कितना आ रहा है। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।